हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी 2004 का हल प्रश्न पत्र है टीईटी का, हिंदी का, यूपी टीईटी हिंदी का, जो कि दोबारा से पेपर हुआ था। पहला पेपर कैंसिल हुआ था और दोबारा से जो पेपर हुआ था वो पेपर है। ठीक है। जो भी टीईटी पीईटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी परीक्षा की, जैसे वीडियो या फिर हरियाणा टीईटी या बिहार टीईटी या किसी से भी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित पढ़ित। तो शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया ये इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये इनमें से कोई नहीं है क्योंकि यह है निबंध। क्या है ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरतचंद या रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर? तो यह है शरतचंद पर लिखा गया आधारित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकरिया ने इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आपका होगा आंसर तीसरा, राहुल साकृत्यायन की है ये मेरी जीवन यात्रा। आधा गांव के लेखक कौन है? नेहरू, निशा, परवेज सानी या राही मासूम रजा या असगर वजाहत? तो ये आधा गांव जो है वो लिखा गया है आपका राही मासूम रजा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? जगमोहन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। शिकार साहित्य, तो शिकार साहित्य जो है वो श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवां, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भरतभूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर? तो सातवें का जो आंसर है वो होगा आपका चौथा, रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो आपके तार सप्तक में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? एक बूंद सहसा उछली संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, यात्रा विरत है? एक बूंद सहसा उछली, तो 8 का आंसर होगा ये चौथा, ये यात्रा विरत है। अगला क्वेश्चन है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? चारू चंद्र लेख के लेखक कौन है? तो चारू चंद्र लेख के जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह आगे या मोहन राकेश? 10वें का, तो 10वें का होगा आपका दूसरा, शिवपूजन सहाय। गली आगे मुड़ती है शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई है। इसके और भी हैं, जैसे अलग अलग बैतरणी या दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध एवं वैश्वानर आदि इनकी क्या हैं, कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास? पृथ्वीराज की आंखें, तो पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कवि हैं? कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन, भरतभूषण अग्रवाल आगे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो 12 का होगा चौथा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध? और 13 का होगा तीसरा, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती? 14,
14 का होगा चौथा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। डॉक्टर नंबर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। 15 का आंसर होगा चौथा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री लाल शुक्ल की रचना है। श्री लाल आषाढ़ का एक दिन, या कटरा बी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। श्री लाल शुक्ल का जो है वो उपन्यास है राग दरबारी। स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या इनमें से कोई नहीं। स्वार्थ का, तो स्वार्थ का होगा जो विलोम वो होगा आपका परस्वार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कनक कनकते सौगनी मानकता काय में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत विख्यात उदाहरण है ये है आपका यमक का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय, उज्ज्वल, या परिपार्श्विक, या ज्योत्सना। तो इसमें क्या है, 19 का जो आंसर होगा वो होगा आपका परिपार्श्विक, और ये तीनों जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। धन्यालोक अलंकार, रस, नाटक या ध्वनि। धन्यालोक, तो धन्यालोक जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन किया गया। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। तो आपका चौथा है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक, तो 21 का होगा आपका चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी, देवापगा, या सरी, या सरिता। 22 का होगा चौथा सरिता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, सिद्धांत सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, या विजय देव नारायण शाही। 23, तो 23 का आंसर होगा चौथा विजय देव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के लेखक हैं। नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, या धर्मवीर भारती। 24 का होगा चौथा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, उदय प्रकाश की, या अरुण कमल की। 25 का, तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा अरुण कमल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही, मासूम रजा, या जैनेंद्र कुमार। आंचलिक उपन्यासकार, तो 26 का आंसर होगा आपका चौथा जैनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। प्रियमबद्ध, या स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। ये है उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या ललित निबंध है। निषाद बांसुरी जो है वो है निबंध, ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, शिव विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, या चंडी प्रसाद हृदय। 29 का होगा दूसरा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है ये टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक है। मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। इंदुमती, तो इंदुमती जो है उसके लेखक हैं आपके किशोरीलाल गोस्वामी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। बेचन शर्मा उग्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विश्वनाथ प्रसाद कौशिक। 31, तो 31 का होगा दूसरा आपका चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। 32 का, तो 32 का आंसर होगा आपका तीसरा बहुब्रीहि समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, हानि लाभ में कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, इनमें से कोई नहीं है।
33 का होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ना नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इनका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम ना करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका 34 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, असंभव कार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना या आज्यल गगरी छलकत जाए। 35 का आंसर होगा चौथा, आज्यल गगरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास और संस्मरण। तो 36 का आंसर होगा आपका पहला, कहानी। भूल गलती कविता के कवि हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और मुक्तिबोध। 37 का होगा चौथा, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या पर्दी पर कथा। 38 का होगा चौथा, पर्दी पर कथा। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। 39 का है चौथा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क या हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी। तो 40 जो है वो है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। तो 41 का आंसर होगा आपका चौथा, ये दिनकर का है, संस्कृति के 4 अध्याय। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या भाषा और समाज। रामविलास शर्मा की है आपका भाषा और समाज। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। 43 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, नागार्जुन को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है 44वां, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर सहाय। 44, तो 44 का होगा दूसरा, श्रीकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? दोहा का विपरीत रोला होता है, छप्पे होता है, इनमें से कोई नहीं, या चौपाई होता है। तो दोहा का उल्टा होता है आपका सोठा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, काल जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या पे भ्रष्टाचार या साम्राज्यदायिकता। 46, तो 46 का आंसर होगा चौथा, सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहेन के लेखक हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। 47 का होगा आपका चौथा, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? 13, 11, 16 या 24। 48 का आंसर होगा तीसरा, 16 होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो इसमें होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास। 50 का जो आंसर होगा वो है आपका दूसरा, संन्यास। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेम आश्रय या गोदान। तो 51 का आंसर होगा चौथा, गोदान है, इनमें से गोदान है, ठीक है।
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के नीचे दिए गए हैं। कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या बोलूं क्या याद करूं, किसके लेखक हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है वो आगे की है, इसके रचनाकार आगे हैं। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका हरवंश राय बच्चन का है। तो पहले का है आपका तीसरा और दूसरे का है आपका पहला और आपका तीसरे का है दूसरा, यानी आपका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत या अन प्लस अत्ता। 53। तो 53 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, अन प्लस अंत। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? 54। तो 54 का चौथा होगा आपका विदेशज है, बाल्टी। अगला क्वेश्चन है भाषा, ब्रजभाषा है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? 55। तो 55 का है दूसरा, पश्चिमी हिंदी है ये। नासकेतो उपाख्यान के लेखक हैं सदलमिस, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं? 56 का है पहला आपका सदलमिस। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। राजा प्रसाद सितारे ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? तो 57 का होगा दूसरा, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1875 में, 1884 में, 1882 में? तो 58 का आंसर होगा तीसरा, 1884 में दिया था। 59वां देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास या प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं? तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है, उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं? तो 60 का जो होगा वो होगा आपका तीसरा, नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट? नूतन ब्रह्मचारी 61 का जो होगा बालकृष्ण भट्ट हैं इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा, वर्षण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं? तो 62 का होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संयोक्ता स्वयंवर है, नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं? तो ये है एक, इनमें से कोई नहीं, संयोक्ता स्वयंवर। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र? तो ब्राह्मण जो पत्रिका थी उसके लेखक वो थे संपादक प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बनी के संपादक थे प्रेमधन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं? तो ये थे आपके कौन? प्रेमधन, आनंद कादम्बनी। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमधन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ राज रत्नाकर ने, अयोध्या सिंह खत्री ने? तो अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा ये की गई थी। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपके श्रीधर पाठक, जगत सच्चाई सार। अगला क्वेश्चन है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रजभाषा में रचना? स्वच्छंदतावाद, तो ये है आपका ब्रजभाषा में रचना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या नहर? घास खाई जाती है, आय बढ़ी या नहीं बढ़ी,
व्यय हुआ या नहीं हुआ, नहर बह रही है, तो व्यय हुआ। पुल्लिंग शब्द जो है वो व्यय है। 69 का तीसरा। ध्रुव चरित्र के रचयिता है रसकांत स्वामी, हरिदास, नरोत्तम दास या भिखारी दास। ध्रुव चरित्र जो है नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 71वां। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीर, तुलसी, सूर या मीराबाई। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है जाति विलास की रचयिता है भिखारी दास, देव, मोतीराम या भूषण। जाति विलास। 72 का आंसर होगा दूसरा, देव है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस को, चंद्रशेखर वर्णन की महगा, रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासो को। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में या रीति काव्य धारा में। 74 का होगा आपका पहला, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। अगला क्वेश्चन है आपका, जलज, जलद और जलधि, ये आपके क्या है, किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, मिलान करने के लिए है। 75 में आपका कौन सा सही होगा? पहले का तो होगा दूसरा। जलज का है क्या, कमल, और जलद का है आपका बादल, और जलधि का है आपका समुद्र। ठीक है, अगर किसी शब्द के आगे अगर जा लग जाए तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, और आपका किसी के आगे दा लग जाएगा तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है, और किसी के आगे अगर धा लग जाए किसी शब्द के आगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, इसके अनुसार आपका कौन सा होगा, दो सही होगा। नित्य प्रति पुनियोई रहो आनन, ओप उजाल में अलंकार है, और उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या अतिशयोक्ति। 76 का होगा आपका दूसरा, इसमें उपमा है। अर्थकथानक है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। अर्थकथानक, तो ये बनारसीदास जैन द्वारा लिखा गया है, और ये अर्थकथानक क्या है, एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। 78 का होगा तीसरा, ये घनानंद के बारे में लिखा गया। सीख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीनो जग औ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतीराम। 79, तो ये है आपका पहले, ठाकुर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। 80 का आपका होगा पहला, काव्य निर्णय। नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिर आयु खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी की, मतीराम की, पद्माकर की या इनमें से कोई नहीं। 81, तो 81 का होगा तीसरा, ये है पद्माकर की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दिसंबर संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, या 1798 में, या 1802 में। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके 1800 ईस्वी में। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा ये लिखा गया है, भाषा योग वशिष्ठ। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदत्त को, हेमचंद को, सराफा को या विद्यापति को।
तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, सरहपा के लिए पहला हिंदी का कवि स्वीकार किया। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है, श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध? तो 86 का जो आंसर है वो है आपका तीसरा, गेय। अगला क्वेश्चन फिर मिलाने के लिए है, दस कुमार चरित, नैषधीय चरित या उत्तर रामचरित, किसकी है ये? तो 87 का जो आंसर होगा वो पहला का देखिए, दस कुमार चरित जो है दंडी की रचना है, और उत्तर रामचरित जो है वो नैषधीय चरित जो है वो श्रीहर्ष की है, और उत्तर रामचरित जो है वो भवभूति की है। यानी आपका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रचारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाला विद्वान है, गेयरसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 88 का होगा तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकर्त्ययन, राममर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। तो 89 का आपका आंसर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका आंसर है चौथा आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य या आत्मवक्तव्य? 90 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, एक त्रासदी है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, जैसी सूरदास, तुलसीदास या नंददास? 91 का है तीसरा, तुलसीदास। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास ने मिलता है, वैसा आधुनिक काल में किसी कवि में यह मिलता है? किस कवि में यह मिलता है, हरिऔध में, जगन्नाथ दास रत्नाकर में या निराला में या मैथिली शरण गुप्त में? 92, तो 92 का होगा चौथा, मैथिली शरण गुप्त में। विनय पत्रिका की भाषा है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है? विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है आपकी 93। तुलसीदास की है विनय पत्रिका लिखी हुई, और इसमें ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज भाषा से, अवधी से, राजस्थानी या खड़ी बोली से? इसका संबंध जो है वो ब्रज भाषा से है। बरवय नायिका भेद के रचनाकार हैं, केशवदास, भिखारीदास, रहीमदास या बिहारी? 95 का होगा तीसरा आपका, रहीमदास ही है। रहीम किरत मदनाष्टक की भाषा है, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या राजस्थानी? 96, तो 96 का होगा आपका चौथा, राजस्थानी। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, राम भक्ति धारा के, अष्टाक धारा के, प्रेम मार्गी धारा के या निर्गुण मार्गी धारा के? 97 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, अष्टाक धारा के। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या कोशकार के रूप में? 98 का आंसर होगा चौथा, कोशकार के रूप में। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, कांता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा? 99 का है दूसरा, किशोरी दास वाजपेयी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, केशव, देव, भूषण या बिहारी? 100 का है चौथा, बिहारी दास है। नहुस नाटक के नाटककार हैं, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास? इनमें से कोई नहीं। 101, तो 101 का पहला है, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। लोकायत के रचयिता हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कृष्ण
बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। 102। 102 का चौथा होगा सुमित्रा नंदन पंत। आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, आदुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। 103 का है मुक्तक काव्य संकलन। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रों, कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। 104। 104 का होगा चौथा। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंदलाल वाजपेयी। 105। 105 का दूसरा होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या रश्मि। 106 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, निहार। नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। 107 का। 107 का होगा दूसरा, उपन्यास है। नूतन भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहवरी। भूतनाथ, तो भूतनाथ जो है आपका देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या मुंबई से। 109 का होगा चौथा आपका, ये मुंबई से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद की कृति किसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया? सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। तो सोजे वतन थी जो उर्दू में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, रागी राघव, राहुल सांकृत्यायन या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। 111 का पहला सही है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। खेत रहना, तो ये 12 का होगा पहला, युद्ध में शहीद होना। 13 है 113 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कविता, कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध द्वारा लिखा गया है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी योग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, महर्षि शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी योग के, तो ये 114 का जो आंसर होगा तीसरा, महर्षि शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना की, राष्ट्रीय भावना की, प्रेम भावना की या भक्ति भावना की। 115 का होगा दूसरा, राष्ट्रीय भावना की। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। 116 का जो आंसर होगा 116 का होगा आपका दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 117 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। 117 का होगा तीसरा, पूजनीय। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रय, गबन, निर्मला, गोदान। तो गोबर और हीरा होरी, इसका मेन पात्र है आपका होरी, इसकी पत्नी है हीरा, ठीक है। इसमें शोभा, ठीक, झुनिया इसकी बहू है, ठीक। इसकी गोबर की बहू कौन है? झुनिया, यानी इसकी पुत्र बहू है प्रेमचंद, बस उसकी होरी की। तो इसमें कई पात्र हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी नवरत्न के लेखक हैं हिंदी नवरत्न महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया। 119 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभिप्रायन या दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। 120 में, तो 120 में आपका अभित प्लस ना, ये संधि है आपकी। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद के
में लिखा गया है चौपाई, दोहा, रोला या घनानंद, वो धनाक्षरी। तो 121 का जो होगा तीसरा रोला में लिखा हुआ है। 122वां देखिए, अवधि का निजी छंद है, बरवै, कविता, कवित, रोला या छप्पा अवधि का। 122 का होगा पहला बरवै है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या जिजीविषा। 123 का जो होगा वो चौथा होगा जिजीविषा। 24वां देखिए, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। 124 का दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। काशी नगरी प्रचारणी सभा 1895 ईस्वी में, 1893 में, 1898, 1890 में। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1893 ईस्वी में। आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो ये जो पेपर था आपका 2004 का वो मैंने सॉल्व करा दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।